रोल। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3.1 जिसमें वो कहता है एन इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट, यानी कि एक हमारे पास इन्हेंसमेंट टाइप का मॉसफेट है। ये नहीं बताया गया कौन सी टाइप का कॉमन एमिटर है, कोई भी है, ये भी हमने स्टडी नहीं किया तो उसके बारे में बात ही नहीं करेगा। वो कहता है एक हमारे पास क्या है, कोई मॉसफेट है विद के एन प्राइम डब्ल्यू ओवर एल की वैल्यू देखो मुझे दी गई है 0.2 मिली एम्पेयर पर वोल्ट स्क्वायर। उसके बाद वी वोल्टेज की वैल्यू दी गई है 1.5 वोल्ट, और उसके बाद वो लैम्डा की वैल्यू भी मुझे देता है 0.02 पर वोल्ट। ठीक है, इज ऑपरेटेड एट VGS इज इक्वल टू 3.5 वोल्ट। अब VGS की भी वैल्यू दी गई है। आगे वो कहता है कि फाइंड करो ड्रेन करंट को जो कि ऑब्टेन हुई है। एक दफ़ा मैंने VDS की वैल्यू रखनी है 2 वोल्ट और दूसरी दफ़ा रखनी है VDS की वैल्यू 10 वोल्ट। तो मुझे इन दोनों वैल्यूज़ पे क्या करना होगा जी, ड्रेन करंट को मालूम करना होगा। मालूम करने के बाद मुझे आउटपुट रेजिस्टेंस निकालनी है एट दिस वैल्यू ऑफ VGS। इसका क्या मतलब है, ये सारी कहानी अभी आपको समझ आएगी। सबसे पहले हम ड्रेन करंट, हमारा जो मेन मकसद है ना वो है ड्रेन करंट को मालूम करना इन दोनों वैल्यूज पे। पहले VDS को 2 वोल्ट रखेंगे, फिर VDS को 10 वोल्ट रखेंगे। तो मैंने आपको बोला था कि ड्रेन करंट का फार्मूला याद करना है, तो जिन्होंने याद किया तो गुड लक, तो जिन्होंने नहीं किया तो उनको करना चाहिए था। एक दफ़ा फिर से आपको याद करवा देता हूँ। चलो 1/2 KN प्राइम W ओवर L इंटू VGS माइनस VT होल का स्क्वायर 1 प्लस लैम्डा VDS। ये हमारे पास फार्मूला था। जिन बच्चों ने नहीं किया यार उनसे गुजारिश है कर लें, काफ़ी इजी है यार, इस पे रोने वाली बात नहीं बनती। अब सबसे पहले मैं इसको हल करूंगा किसके लिए जी, 2 वोल्ट के लिए। VDS की जगह 2 पुट करूंगा, बाकी सारी वैल्यूज कांस्टेंट ही हैं। तो ID में एक चेंज क्रिएट होगा, टेंशन नहीं लेनी। तो देखो 1/2 इंटू KN प्राइम W ओवर L, ये पूरी वैल्यू उसने मुझे दी हुई है इतने फंक्शन की जो कि 0.2 मिली है। तो मिली भी पुट करना, 0.2 इंटू मिली मतलब कि 10⁻³ ठीक है। उसके बाद VGS माइनस VT, तो VGS की कितनी वैल्यू दी गई है 3.5 माइनस VT की कितनी वैल्यू दी गई है स्टूडेंट्स, देखो VT कहाँ पे, ये है 1.5 दी गई है। तो 1.5 इसमें से माइनस करेंगे और होल का स्क्वायर आ गया 1 प्लस लैम्डा की वैल्यू है 0.02। ये देखो ये दी गई है, ठीक है 0.02 टाइम्स आया होना था। अगर मैं यहाँ पे 1 बाय 1 सब लिख के एक दफ़ा दिखाता, इस वजह से मैंने ना वैल्यूज़ आपको ऊपर से ही दिखा रहा हूँ कि ये यहाँ पे दी गई है, ये यहाँ पे दी गई है। तो अभी हम कर रहे हैं VDS को 2 वोल्ट पे रख के, तो यहाँ पे मैं 2 पुट करूँगा, ठीक है VDS की जगह। तो अब इसको ओवरऑल जब हम हल करेंगे तो हमारे पास ID की जो वैल्यू आएगी वो आती है स्टूडेंट्स, हाँ जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है 0.416 मिली एम्पेयर। अब ये मेरे पास कहाँ पे आई है, एट, आपने ये लिख के रख लेना ताकि आपको याद रहे, VDS इज इक्वल टू 2 वोल्ट पे। अब हम निकालेंगे इसको एट VDS इज इक्वल टू 10 वोल्ट पे। तो देखो बस सारी वैल्यूज़ बाकी वही होगी, तो मैं डायरेक्ट वही चीज़ पुट करता जा रहा हूँ। देखो 0.2 हमने क्या करना, बस VDS की जगह पुट करना 10 वोल्ट। ये देखो दूसरी वैल्यू उसने दी थी 10 वोल्ट पे, तो लिहाजा बाकी सारी वैल्यूज़ वही हैं। मैं डायरेक्ट ये देखो सारी वही टर्म लिखता जा रहा हूँ जो मैंने लिखी हुई थी। और यहाँ पे इस चीज़ को देख के आपको पता चलता है कि आपका जो मॉसफेट है वो एक्टिव रीजन में वर्क कर रहा है। अगर सैचुरेशन रीजन पे होता तो ये टर्म 0 हो चुकी होती, 1 बन चुकी होती, 1 मल्टीप्लाई होकर ये सिर्फ इतना फार्मूला होता। तो ये एक्टिव रीजन में वर्क कर रहा है। तो इंटू 1 प्लस लैम्डा VDS, तो लैम्डा 0.02 है जबकि VDS हमारे पास आप कितना 10 वोल्ट है। तो देखो इसकी वैल्यू आप कितनी निकलती है, तो ID की वैल्यू आप चेक करते हैं कितनी निकलती है। तो स्टूडेंट्स ID की इस दफ़ा मेरे पास वैल्यू आई है 0.480 मिली एम्पेयर। 0 आप ना भी लिखो तो काम चलेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एट VDS इज इक्वल टू 10 वोल्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स हमने ये चीज़ R0 का जो फार्मूला था वो कई टाइप का भरा था, 1 प्लस लैम्डा VDS बटे में। लेकिन यहाँ पे पता क्या है, यहाँ पे VDS की दो वैल्यूज़ है जो हमें तंग करती हैं। तो हमें ID का वो वाला आपको R0 का वो वाला फार्मूला भी याद होना चाहिए जो शुरू में दिया जाता है। वो होता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ, अपना क्या नाम है उसका, VDS अकॉर्डिंग टू ये क्या नाम है, ड्रेन करंट। ठीक है जी, ये फार्मूला एक, ये भी आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये इस्तेमाल होता है कभी कभार, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या, पार्शियल डेरिवेटिव कैसे लें। इसका मतलब होता है, पार्शियल का मीन्स असल मतलब है चेंज इसमें कितना आया। तो देखो VDS में कितना चेंज आया था, आपने पता क्या करना है, लार्जर वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू, जो लार्जर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू निकाल के आपको चेंज पता चल जाएगा। देखो पहले था VDS 2 वोल्ट, तो फिर VDS कितना हुआ 10 वोल्ट। इसका मतलब VDS में कितना चेंज आया, 8 वोल्ट का चेंज आया। आपने 10 - 2 किया तो आपको पता चल गया, यानी ऊपर हमारे पास आ गया 8।
अब आईडी में अपनी करंट में कितना फ़र्क आया ये आपको कैलकुलेटर बता देगा। ये देखो 0 पॉइंट कैपिटल वैल्यू ये है इसमें से, तो 0.48 माइनस 0.416, तो ये देखो मुझे इसने चेंज बता दिया 0.064 और मिली साथ में आना ही आना है 0.064 मिली एम्पेयर। ठीक है, अब जब हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है स्टूडेंट 125 किलो ओम। तो यहाँ पे आपका ये न्यूमेरिकल हल होता है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।